Good morning, students. Today we will continue the chapter The Velveteen Rabbits. So let's start. That night he was almost too happy to sleep, and so much love stirred in his little sawdust heart that it almost burst. तो अभी तक जैसे हमने पढ़ा है वेलवेटिन रैबिट के बारे में कि वो किस तरह से रियल बनता है। जैसे उसका वो जो बॉय है जिसके पास वो रहता है वो उसको कहता है कि ही वॉज रियल, तो उसको कैसा फील होता है, उससे आगे का ये स्टोरी है कि दैट नाइट कि उस रात लगभग वो बहुत ज़्यादा खुश था और इतना खुश था कि वो सो भी नहीं पा रहा था। एंड सो मच लव स्टीड इन हिज लिटिल सारडस्ट हर्ट, तो जो उसका सारडस्ट का बना हुआ जो हर्ट है, जो चूरे का बुरादे का बना हुआ जो उसका हर्ट है, उसमें इतना प्यार उमड़ रहा था दैट इट ऑलमोस्ट बस्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फट जाएगा। बस्ट मीन्स फटना। एंड इन टू हिज बूट आई बटन आई that had long ago lost their polish, there came a look of wisdom and beauty. और उसकी जो बटन की आईज थी, बूट बटन की बनी हुई आंखें थी, that had long ago lost their polish, जिसकी पॉलिश भी जैसे जो चमक थी या पॉलिश थी, यू कैन से वो जा चुकी थी, खो चुकी थी। there came a look of wisdom and beauty, उनमें भी एक सुंदरता और एक विजडम मतलब बुद्धिमानी की जैसे चमक सी आ गई थी। so that even नाना noticed it, इवन नाना ने भी उसे नोटिस किया। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी पिक्ड हिम, जब अगली सुबह जब वो उसको उठाती है, एंड सैड आई डिक्लेयर इफ दैट ओल्ड बनी हैजंट गोट क्वाइट अ नोइंग एक्सप्रेशन। तो अगले दिन जब नाना उसको उठाती है बनी को, तो वो खुद ऐसा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि बनी की आंखों में इतना नोइंग एक्सप्रेशंस हैं। नोइंग एक्सप्रेशंस मीन्स यहाँ पे जैसे इतनी अच्छी चमक है, जैसे उसे पता है, या यू कैन से कि ही इज़ लाइव, वो लाइव है। दैट वॉज अ वंडरफुल समर, ये बहुत ही वंडरफुल समर था, समर टाइम था। नियर द हाउस वेयर दे लिव्ड देयर वॉज अ वुड, एंड इन द लॉन्ग जून इवनिंग द बॉय लाइक टू गो देयर आफ्टर टी टू प्ले। तो उनके घर के पास ही जहाँ पे वो रहते थे, वुड था, एक जंगल था, यू कैन से। एंड इन द लॉन्ग जून इवनिंग, और जून की जो लंबी इवनिंग होती थी, शाम होती थी, तो वो जो बॉय था वो वहाँ जाकर खेलना पसंद करता था। आफ्टर टी, चाय के बाद, चाय लेने के बाद वहाँ जाकर खेलना पसंद करता था। ही टुक द वेलवेटिन रैबिट विद हिम, तो वो वेलवेटिन रैबिट को भी अपने साथ लेके जाता था। एंड बिफोर ही वांडर्ड ऑफ टू पिक फ्लावर्स और प्ले एट ब्रिगेड्स अमंग द ट्रीज, ही ऑलवेज मेड द रैबिट अ लिटिल नेस्ट समवेयर अमंग द ब्रेकन। तो वहाँ पे क्या होता था कि वो अपने साथ रैबिट को लेके जाता था। तो बिफोर वांडर्ड ऑफ टू पिक द फ्लावर, तो फ्लावर्स जो हैं, फूलों को तोड़ने से पहले, जैसे वांडर्ड ऑफ मतलब इधर उधर घूमना फूलों को तोड़ने के लिए, और प्ले एट ब्रिगेड्स या यू कैन से चोर सिपाही का गेम। तो चोर सिपाही खेलने से खेलते थे अमंग द ट्रीज में। एंड ही ऑलवेज मेड द रैबिट अ लिटिल नेस्ट, और हमेशा वो उस रैबिट के लिए एक छोटा सा नेस्ट बना देता था, एक तरह से घोंसला या बुरो, समवेयर अमंग द ब्रेकन। तो ब्रेकन होते हैं फर के ट्रीज होते हैं, लंबे फर के पेड़ होते हैं, तो उनके बीच में वो उसके लिए घोंसला बना देता। वेयर ही वुड बी क्वाइट कोजी, जहाँ उसे काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करा। कोजी मीन्स यहाँ कंफर्टेबल है, जहाँ वो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर सके। फॉर ही वॉज अ काइंड हार्टेड लिटिल बॉय, क्योंकि वो एक काइंड हार्टेड लिटिल बॉय था। एंड ही लाइक्ड बनी टू बी कंफर्टेबल, और वो चाहता था कि जो उसका बनी है वो भी कंफर्टेबल फील करे। मतलब वहाँ पे उसको ऐसे नहीं कि वो जंगल में इधर उधर फेंक दे और खुद खेलने लग जाए, वो उसके लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट करता था, उसके लिए कंफर्टेबल घर बनाता जिसमें वो कंफर्टेबली बैठ सके। तो वन इवनिंग वाइल द रैबिट वॉज lying there alone, watching the ants that run to and fro between his velvet paws in the grass, he saw two strange beings creep out of the tall bracken near him. तो एक शाम जब वो रैबिट है वो वहाँ पे लेटा हुआ था अकेला, और देख रहा था जो आंट्स हैं, चींटियाँ हैं, उसके पैरों में से आते जाते चींटियों को देख रहा था। तो घास पे बैठे हुए, तो उसने दो स्ट्रेंज मतलब अजीब से दो क्रीप आउट कुछ ऐसे एनिमल्स देखे जो कि निकल के आए थे, क्रीप आउट ऑफ द टाल ब्रेकन नियर हिम। तो जो बड़े बड़े ब्रेकन फर के जो पेड़ हैं उनके पास से वो जो दो एनिमल्स हैं वो घूम रहे थे। दे वर रैबिट्स लाइक हिमसेल्फ,
तो वो रैबिट्स ही थे, उसके जैसे ही थे, बट क्वाइट फरी एंड ब्रांड न्यू। लेकिन वो काफ़ी फरी थे, जैसे उनके काफ़ी हेयर्स थे, बाल थे, और काफ़ी न्यू, ब्रांड न्यू, बिल्कुल जैसे नए एकदम। उनके जैसे इसकी तरह नहीं था कि जैसे उसकी जो स्किन है वो ख़राब हो गई हो, मूछें निकल गई हो, आंखें जो हैं वो भी उसकी पॉलिश ख़राब हो गई हो, लेकिन वो बिल्कुल नए जैसे लग रहे थे। दे मस्ट हैव बीन वेरी वेल मेड, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए थे। फॉर देयर सीम्स डिडंट शो एट ऑल, उनकी जो सीम थी, मतलब वो इतने अच्छे से बने हुए थे कि उनकी सीम्स जो थी, उसकी सिलाई भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। एंड दे चेंज्ड शेप इन अ क्विर वे, और वो अपनी जो शेप है, क्विर मीन्स यहाँ पे स्ट्रेंज, अजीब तरीके से, जैसे वो अपनी शेप भी बार बार चेंज कर रहे थे। जैसे जब वो मुड़ रहे थे या मूव कर रहे थे, घूम रहे थे, तो उनकी जो शेप है वो भी अजीब से तरीके से चेंज हो रही थी। जैसे 1 मिनट दे वर लॉन्ग एंड थिन एंड द नेक्स्ट मिनट फैट एंड बंची, जो जैसे 1 मिनट में तो वो लंबे और पतले नजर आने लगते, और दूसरे ही मिनट में वो मोटे और बंची, गुदगुदे से नजर आने लगते। इंस्टेड ऑफ ऑलवेज स्टेइंग द सेम लाइक ही डिड, वो उसकी जैसे एक जैसे नहीं थे। जैसे ये जो वेलवेटिन रैबिट है, ये तो हमेशा एक जैसा ही रहता है, क्योंकि वो जो है साडस्ट से बना हुआ है, तो उसे लग रहा था कि ये मेरे जैसे नहीं है, मैं तो हमेशा एक जैसा ही नजर आता हूँ, लेकिन इनकी तो शेप जो है वो बार बार चेंज हो रही थी। देयर फीट पैडेड सॉफ्टली ऑन द ग्राउंड, और उनके जो सॉफ्ट पैडेड फीट थे वो ग्राउंड पे जैसे वो रख रहे थे। एंड दे क्रैप्ड क्वाइट क्लोज टू हिम, और वो ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल उसके नजदीक आ गए थे। ट्विचिंग देयर नोज while the rabbit stared hard to see which side the clockwise stuck out, तो ट्विचिंग देयर नोजेस, तो वो अपनी नाक जैसे ट्विच कर रहे थे, जैसे सूंघने की कोशिश कर रहे हैं। और while the rabbit stared hard, और जो वो रैबिट है वो बहुत ही ध्यान से उन्हें देख रहा था कि विच साइड ऑफ क्लॉक वर्क स्टक आउट, कि उनका जो क्लॉक वर्क है या जो उनके अंदर मशीन डाली हुई, उसको लग रहा था जैसे मशीन से चलने वाले खरगोश हैं, तो उनकी जो मशीन है वो कहाँ पे लगी हुई है। फॉर ही न्यू दैट पीपल हु जंप जनरली हैव समथिंग टू विंड दैम अप, क्योंकि उसे लगता था कि जो पीपल या इस तरह से जो जंप करते हैं जनरली, जो उछलते कूदते हैं, तो उनमें कोई मशीन जैसे लगी हुई है। बट ही कुडंट सी इट, लेकिन उसे वो नज़र नहीं आ रही थी। दे वर एविडेंटली अ न्यू काइंड ऑफ रैबिट ऑल टुगेदर, तो उसे लग रहा था कि निश्चित तौर पे बिल्कुल नए तरीके के रैबिट बने हुए हैं। दे स्टेयर्ड एट हिम, तो वो जो खरगोश थे उन्होंने वेलवेटिन खरगोश को देखा। एंड द लिटिल रैबिट स्टेयर्ड बैक, और वो जो छोटा रैबिट था वो एकदम पीछे हो जाता है। एंड ऑल द टाइम देयर नोजेस ट्विस्ट, और पूरे टाइम वो अपनी नोजेस को ट्विस्ट कर रहे हैं, जैसे सिकोड़ना, जैसे कुछ सूंघने की कोशिश करना, इस टाइप से। वाई डोंट यू गेट अप एंड प्ले विद अस, वन ऑफ देम आस्क्ड, तो उनमें से एक खरगोश ने वेलवेटिन खरगोश को बोला कि वाई डोंट यू गेट अप, तुम खड़े क्यों नहीं होते और हमारे साथ खेलते क्यों नहीं हो। I don't feel like it, said the rabbit, for he didn't want to explain that he had no clockwork. तो लेकिन जो वेलवेटिन रैबिट है वो कहता है I don't feel like it, मुझे ये खेलना पसंद नहीं है। लेकिन for he didn't want to explain, क्योंकि वो उन्हें ये नहीं एक्सप्लेन करना चाहता था कि उसके अंदर मशीन फिट नहीं है, क्लॉक वर्क यहाँ पे, कि उसके पास उसमें ऐसी कोई चाबी फिट नहीं है जिससे कि वो मूव कर सके, तो वो उनको ऐसा शो नहीं करना चाहता था। हो, said the furry rabbit, it is easy as anything, and he gave a big hop sideways and stood on his hind legs. और वो कहता हो, ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। और वो एक बड़ा सा होप, बिग होप मीन्स बड़ा सा ऐसे जंप लगाता है और एक साइड, और फिर वो अपने पीछे वाली जो हिंड लेग्स होती हैं, जो पीछे के पैर होते हैं, उन पे वो खड़ा होके दिखाता है। आई डोंट बिलीव यू कैन, ही सैड, और वो कहता है मुझे विश्वास नहीं है कि तुम ऐसा कर सकते हो। आई कैन, सेड द लिटिल रैबिट, आई कैन जम्प हायर देन एनीथिंग, जो वेलवेटिन रैबिट है वो कहता है नहीं, मैं कर सकता हूँ और मैं जंप लगा सकता हूँ कितना भी ऊंचा। तो ही मीन्ट व्हेन द बॉय थ्रू हिम बट ऑफ कोर्स ही डिडंट वांट टू से सो, तो उसका मतलब है जंप लगाने से कि जैसे वो जो लड़का है वो उसको बहुत ऊंचे तक उछाल सकता है, तो इस तरह से वो कह रहा है कि मैं भी बहुत ऊंचे से उछल सकता हूँ। बट ऑफ कोर्स ही डिडंट वांट टू से सो, लेकिन वो उन्हें ऐसा कहना नहीं चाहता कि वो जो लड़का है वो भी मुझे बहुत ऊंचे से उछाल सकता है। कैन यू होप ऑन योर हिंड लेग्स, आस्क्ड द फरी रैबिट, तो फरी रैबिट उससे पूछता है क्या तुम अपने पीछे के पैर पे खड़े हो सकते हो।
दैट वॉज अ ड्रेडफुल क्वेश्चन. ड्रेडफुल मीन्स यहाँ ये बड़ा एक दुखदाई सा एक उसके लिए क्वेश्चन था. फॉर द वेलवेटिन रैबिट हैड नो हिंड लैग्स एट ऑल. क्योंकि वो जो वेलवेटिन रैबिट है उसके को पीछे के पैर है ही नहीं. द बैक ऑफ हिम वॉज मेड ऑल इन वन पीस. क्योंकि उसका जो पीछे का हिस्सा है वो तो एक ही टुकड़े से बनाया हुआ है. लाइक ए पिन कुशन, एक तकिए के जैसे, एक कुशन के जैसे बना हुआ है. ही सैट स्टिल इन द ब्रैकन. अभी भी वो ब्रैकन्स वहीं पे झाड़ियों में बैठा हुआ है. एंड होप दैट द अदर रैबिट्स वुडंट नोटिस. और वो ऐसी उम्मीद कर रहा है कि जो दूसरे रैबिट हैं वो ये नोटिस नहीं कर पाएंगे कि जैसे उसकी हिंड लेग्स नहीं है. आई डोंट वॉन्ट टू, ही सैड अगेन. वो कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है. बट द वाइल्ड रैबिट्स हैव वेरी शार्प आइज. लेकिन जो वाइल्ड रैबिट्स हैं, वो जो जंगली खरगोश हैं, उनकी आंखें तो बहुत शार्प थी. एंड दिस वन स्ट्रेस्ड आउट हिज नेक एंड लुक. और उनमें से एक ने जैसे अपनी गर्दन को आगे की तरफ किया और देखा. ही हैजेंट गोट एनी हिंड लेग्स, ही कॉल्ड आउट. और वो बोलता है अरे इसके तो पीछे के पैर हैं ही नहीं. फैंसी ए रैबिट विदाउट एनी हिंड लेग्स. एंड ही बिगेन टू लाफ. और वो कहता है कितना अजीब रैबिट है, इसके तो पीछे के पैर ही नहीं है. और वो हंसने लगता है. आई हैव, क्राइड द लिटिल रैबिट, आई हैव गोट हिंड लेग्स, आई एम सिटिंग ऑन दैम. वो कहता है, वो क्राई जो लिटिल रैबिट है उसको बहुत बुरा लगता है वो वेलवेटिन रैबिट को. और वो चिल्लाने लगता है कि नहीं, मेरे पास हैं, आई हैव गोट हिंड लेग्स, मेरे पास पीछे के पैर हैं. आई एम सिटिंग ऑन दैम, मैं उन पे ही बैठा हुआ हूँ. देन स्ट्रेच देम आउट एंड शो मी लाइक दिस, सेड द वाइल्ड रैबिट. तो वाइल्ड रैबिट अपने पैर जो है वो आगे करके दिखाता है कि अच्छा अगर हैं तो ऐसे करके दिखाओ, अपने पैर आगे करके दिखाओ. एंड ही बिगेन टू वॉल राउंड एंड डांस. और फिर उसके बाद वो गोल गोल घूम के और फिर डांस करने लगता है. टिल द लिटिल रैबिट गोट क्वाइट डिजी. और अब तक जो वो छोटा जो रैबिट है वो काफ़ी डिजी, ऐसे थका हुआ सा, ऐसे परेशान सा महसूस करता है. आई डोंट लाइक डांसिंग, ही सैड. वो कहता है मुझे तो डांसिंग पसंद ही नहीं है. आई वुड रादर सिट स्टिल, मुझे तो बैठना ही पसंद है. बट ऑल द वाइल ही वॉज लॉन्गिंग टू डांस फॉर अ फनी न्यू ट्रिकी फीलिंग्स रन थ्रू हिम. एंड ही फेल्ट ही वुड गिव एनीथिंग इन द वर्ल्ड टू बी एबल टू जंप अबाउट लाइक दिस रैबिट्स डिड. लेकिन वहाँ पे है कि वो उनको कह तो रहा है कि आई डोंट लाइक डांसिंग, आई डोंट वांट टू प्ले लाइक यू. लेकिन वो डांस करना चाहता है फॉर फनी न्यू ट्रिकी फीलिंग्स. तो उस तरह से उसके मन में भी नई नई ट्रिकी फीलिंग्स आ रही हैं. एंड ही फेल्ट ही वुड गिव एनीथिंग इन द वर्ल्ड टू बी एबल टू जंप अबाउट. और वो उस टाइम उसको ऐसा महसूस होता है कि मुझे भी, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर मुझे भी इस तरह का जो मेरे अंदर भी इस तरह की क्वालिटीज आ जाएं कि मैं भी इन रैबिट्स की तरह जंप कर पाऊँ, खेल पाऊँ, कूद पाऊँ. द स्ट्रेंज रैबिट स्टॉप्ड डांसिंग एंड केम क्वाइट क्लोज. अब वो जो स्ट्रेंज रैबिट्स थे, वो जो वाइल्ड रैबिट्स थे, वो रुक जाते हैं डांसिंग करते, नाचते हुए, और फिर वो उसके बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं. ही केम सो क्लोज दिस टाइम दैट हिज लॉन्ग विस्कर्स ब्रस्ट द वेलवेटिन रैबिट्स ईयर. और वो इतना नज़दीक उसके आ जाते हैं कि जो उनकी लंबी लंबी जो मूछें हैं, लॉन्ग विस्कर्स हैं, ब्रस्ट द वेलवेटिन रैबिट्स ईयर. तो वेलवेटिन रैबिट के कानों को ब्रश करती हैं, यानी कि टच करती हैं. एंड देन ही रिंकल्ड हिज नोज सडनली. और फिर वो अपनी नोज को जैसे सिकोड़ लेता है. रिंकल्ड मतलब सिकोड़ना. यू कैन से कि वो जैसे आपने देखा होगा कि वो जो स्मेल करते हैं तो वो किस तरह से अपनी जो नोज है उसको रिंकल करते हैं. एंड फ्लैटन हिज ईयर एंड जम्प्ड बैकवर्ड. और फिर वो अपने जैसे कानों को एकदम ऐसे खड़ा कर लेते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं और एकदम से पीछे की तरफ वो हट जाता है. ही डजंट स्मेल राइट, ही एक्सक्लेम्ड. और वो हैरान होते हुए कहता है कि इसकी स्मेल कुछ ठीक नहीं है. ही इजंट रैबिट एट ऑल, ये रैबिट है ही नहीं. ही इजंट रियल, ये वास्तविक नहीं है. आई एम रियल, मैं वास्तविक हूँ, मैं रियल हूँ, said the little rabbit. I am real. The boy said so and he nearly began to cry. वो कहता है नहीं, मैं वास्तविक हूँ, मैं असली हूँ. क्योंकि लड़के ने ऐसा बोला है और लगभग जैसे वो रोने ही वाला था. Just and there was a sound of footsteps and the boy run past near them. और तभी उसे कुछ footsteps की आवाज़ आती है और वो जो लड़का है वो दौड़ते हुए उसके पास आता है. And with a stamp of feet and a flash of white tails, the two strange rabbits disappeared. और उसी क्षण जो वो पैरों की आवाज़ सुन के तो वो जो दो फ्लैश ऑफ वाइट टेल्स, तो
वो जो स्ट्रेंज रैबिट्स हैं वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाते हैं, जैसे उनकी जो पूंछ है वो एकदम ऐसे दिखाई देती है, बाकी वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं, भाग जाते हैं। कम बैक एंड प्ले विद मी कॉल द लिटिल रैबिट। अब वो जो छोटा रैबिट है, वेलवेटिन रैबिट है, वो उनको बुलाता है, कहता है आओ मेरे साथ खेलो। ओह डू केम बैक आई नो आई एम रियल। वो कहता है ओ वापस आओ मेरे साथ खेलो, मैं जानता हूं कि मैं असली हूं। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। ओनली द लिटिल आंट्स रन टू एंड फ्रो एंड द ब्रेकन स्वेड जेंटली वेयर द टू स्ट्रेंजर्स हैड पास्ड। केवल वहाँ पे उसे वो चींटियाँ ही नज़र आती हैं जो आ जा रही हैं, और जो ब्रेकन हैं, जो वो फर के जो ट्रीज की वो जो झाड़ियाँ हैं वो सिर्फ हिलती हैं जेंटली, क्योंकि वो जो स्ट्रेंज एनिमल हैं वो उन्हीं के अंदर जाके छुप जाते हैं, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा मूव होती हैं। द वेलवेटिन रैबिट वाज ऑल अलोन। और वो जो रैबिट है वो फिर अकेला रह जाता है। ओ डियर ही थॉट वाई डिड दे रन अवे लाइक दैट। और वो सोचता है हे ओ डियर तुम ऐसे क्यों दौड़ के वापस चले गए। वाई कुडंट दे स्टॉप एंड टॉक टू मी। वो क्यों नहीं रुके मेरे से बात करने के लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही ले वेरी स्टिल। और लंबे समय तक वो शांति से वहीं पड़ा रहा। वॉचिंग द ब्रेकन, उस ब्रेकन को देखता रहा जहाँ पे वो जाके छुपे थे। एंड होपिंग दैट दे वुड कम बैक। और उसे ऐसी उम्मीद हो रही थी कि वो वापस आएंगे। बट दे नेवर रिटर्न। लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। एंड प्रेजेंटली द सन सैंक लोअर एंड द लिटिल वाइट मोथ्स फ्लटर्ड आउट एंड द बॉय केम एंड कैरिड हिम होम। और वो फिर क्या हुआ कि वो शाम जैसे हो गई थी, सूरज जो है वो ढलने लगा था, और वो जो लिटिल वाइट मोथ्स फ्लटर्ड आउट, तो सफ़ेद छोटे छोटे जो मोथ्स हैं वो बाहर आने लगे थे, और वो जो लड़का है वो उसको लेकर घर चला जाता है। वीक्स पास्ट एंड द लिटिल रैबिट ग्रू वेरी ओल्ड एंड शेबी। और इस तरह से हफ्तों बीत गए, और वो जो लिटिल रैबिट है वो और ज़्यादा बूढ़ा और शेबी गंदा होता चला गया। बट द बॉय लव्ड हिम जस्ट एज मच। लेकिन वो लड़का अभी भी उसको पहले जैसे ही प्यार करता था। He loved him so hard that he loved all his whiskers off, and the pink lining to his ears turned grey, and his brown spots faded. He loved him so hard. वो उसे इतना प्यार करता था कि he loved all his whiskers off. उसने उसकी सारी मूछें निकाल दी। And the pink lining to his ears turned grey. और उसके जो पिंक लाइनिंग के जो ईयर्स थे, कान थे, वो सफ़ेद पड़ गए थे, मतलब उनका कलर बिल्कुल फेड हो गया था। और उसके जो ब्राउन स्पॉट्स थे वो भी फेड हो चुके थे। ही इवन बिगेन टू लूज हिज शेप। अब उसकी जो शेप थी वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, मीन्स कि अब वो रैबिट जैसा लगता ही नहीं था। एंड ही स्केयर्सली लुक्ड लाइक अ रैबिट एनीमोर। मीन्स कि अब वो बहुत ही मुश्किल से एक रैबिट जैसा दिखाई देता था। दैट मीन्स उसका जो शेप था वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। एक्सेप्ट टू द बॉय, तो लेकिन लड़के को अभी भी वो बहुत प्यारा था, मतलब वो बिल्कुल रैबिट ही नज़र आता था। टू हिम ही वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। उसके लिए वो हमेशा बहुत ही सुंदर था। एंड दैट वॉज ऑल दैट द लिटिल रैबिट केयर्ड अबाउट। और इसीलिए वो उस लिटिल रैबिट को बहुत ही केयर करता था, बहुत ही प्यार करता था। ही डिडंट माइंड हाउ ही लुक टू अदर्स पीपल। वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था उस लड़के को कि दूसरे लोगों के लिए ये कैसा दिखाई देता है। बिकॉज द नर्सरी मैजिक हैड मेड हिम रियल। क्योंकि नर्सरी मैजिक उस पर हो गया था, और अब वो ऐसा लगने लगा था उसको कि जैसे वो वास्तविक है। एंड व्हेन यू आर रियल शेबीनेस डजंट मैटर। और उस खरगोश को लगता था कि अगर आप रियल हैं, वास्तविक हो जाते हैं, असली हो जाते हैं, तो जो शेबीनेस है, जो आप जैसे गंदे नज़र आते हैं, शेबीनेस जो आपका है, वो कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता। एंड देन वन डे द बॉय वॉज इल। और एक दिन ऐसा आया कि वो लड़का बीमार हो गया था। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट फिर नेक्स्ट डे। सो आपको वापस इसे रीड करना है पूरे चैप्टर को, और फिर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।